हमारे भारत में करेंसी का इतिहास। सन 1917 में $1 $13 के बराबर हुआ करते थे, लेकिन 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ $1 $1 कर दिए गए, के मतलब $1 के बराबर कर दिए गए। आज़ादी के वक्त देश पर कोई कर्जा नहीं था, लेकिन 1951 में पहली बार पंचवर्षीय योजना के लिए सरकार ने कर्जा लिया। तब 1948 में से 1966 के बीच $1 $4.66 के आसपास हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे कीमत कम होने लगी। 1975 में $1 की कीमत $8.39 हो गई। इसके बाद 1985 में $1 $12 की हो गई। लेकिन रुपए की कीमत की गिरावट में यही नहीं रुकी। 1951 में बेतहाशा महंगाई, विकास दर कम होने और विदेशी रिजर्व कम होने से $1 $17 कर दिए गए। 1993 में $1 की कीमत $31.37 कर दिए गए। 2000 से 2010 के दौरान यह $1 की कीमत $40 से $50 कर दिए गए। 2013 में $65 कर दिए गए और $1 की कीमत करीब ₹64.46 है। भारत का कर्जा बढ़ने लगा तो इंदिरा गांधी ने कर्जा चुकाने के लिए रुपए की कीमत कम करने का फैसला कर लिया। इसके बाद आज तक रुपए की कीमत घटती ही जा रही है। $1 में 100 पैसे होंगे। ये बात सन 1957 में लागू हुई थी। पहले इसे 16 आने में मतलब कि बांटा जाता था। अगर अंग्रेज बस चलता तो इसे पाउंड होती, लेकिन रुपए की मजबूती के कारण ऐसा संभव नहीं हुआ। एक अनुमान का इस भारत में 400 करोड़ रुपए नकली अगर हैं, तो अगर आपके पास आधे से ज़्यादा फटे हुए नोट हैं तो उसके सीरियल नंबर से वो बैंक में वापस किए जा सकते हैं। हर भारतीय नोट पर किसी न किसी चीज़ का फोटो छापी गई है। जैसे $20 के नोट पर अंडमान आइलैंड की तस्वीर है और $10 के नोट पर हाथी, गण और शेर छाप हुआ है, जबकि $100 के नोट पे पहाड़ और बादल की तस्वीर है। इसके अलावा $500 के नोट पर आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी हुई 11 मूर्ति की तस्वीर छापी गई है। इसकी कीमत इस नोट पर उसकी कीमत 15 भाषाओं में लिखी जाती है। आरबीआई ने जनवरी 1938 में पहली बार $5 के पेपर छापी, जिस पर किंग जॉर्ज 6 का चित्र था। इसी साल $10,000 का नोट छापा गया, लेकिन 1978 में इसे पूरी तरह बंद कर दिया गया। आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने तब तक भारतीय मुद्रा का प्रयोग किया जब तक उन्होंने काम चलाने लायक नोट न छाप लिए। भारतीय नोट किसी आम कागज के नहीं बल्कि कॉटन के बने होते हैं। ये इतने मजबूत होते हैं कि आप नए नोट के दोनों सिरों को फाड़कर उसे फाड़ नहीं सकते। एक समय ऐसा था जब बांग्लादेश भारत से $5 का सिक्का ले जाता था ब्लेड बनाने के लिए। $5 में एक सिक्के के 6 ब्लेड बनते थे। एक ब्लेड की कीमत $2 होती थी। ब्लेड बनाने वाले को अच्छा फायदा हुआ करता था। इसे देखते हुए भारत की सरकार ने सिक्के बनाने वाला मेटल ही बदल दिया। आज़ादी के बाद सिक्के तांबे के बनाते थे। उसके बाद 1964 में एल्युमिनियम के और 1988 में स्टेनलेस स्टील के बनाने शुरू हुए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार, द हिस्ट्री ऑफ पेरियर से। अपना शोध बनाए रखें और शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना न भूलें।